चौथा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एट टिश्यू। और पांचवा सेलुलर रेस्पायरेशन। और बच्चा जब भी ये चैप्टर बुरे बहुत कठिन लगते हैं ना, तब लगते हैं जब आपके पास कैलकुलेशंस नहीं होते हाउ टू चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए। और जो लोग भी रेस्पायरेशन अगली बार पढ़ेंगे उनको ये 5 चीजें दिखनी चाहिए बस। जैसे मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट में 4 बताए थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS। बिल्कुल वही चीज है, पूरा चैप्टर इन्हीं 5 बातों पे डिपेंड होता है। ये हमने पढ़ रखा है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ लिया, क्या नाम था, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ लिए, तो पूरे चैप्टर में अब 3 चीजें बची हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वेओलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू, और कौन, ट्रांसपोर्ट। और आज हम ये दोनों टॉपिक उठा रहे हैं, बोलो कौन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वेओलाई और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टिश्यू। पक्का? तो आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेओलाई की दोनों जगह। तो आज का टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने के लिए मैं आपके सामने फिर से वही 2 डायग्राम बनाऊंगा और आप इसमें मदद करेंगे। ये बेटा हमने पढ़ाया था एल्वेओलाई। बेटा क्या था ये, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई इज द पार्ट ऑफ लंग्स। किसका पार्ट है, लंग्स। एंड हियर इज द टिश्यू। दे आर टिश्यूज। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक समझ में ना आए प्लीज हाँ मत बोलिएगा। इतनी तो ईमानदारी आपको करना चाहिए, करना चाहिए। बताओ, ये रहा क्या, टिश्यू। ये क्या है, एल्वेओलाई। टिश्यू पे मुझे एक बात का पक्का मालूम है कि टिश्यू पे चल रही है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सर ने पढ़ाया है सेल अगर जिंदा रहना चाहती है क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना टिश्यू का मेन काम है। बताओ यस और नो। इसलिए CO2 टिश्यू में बहुत हायर कंसंट्रेशन में पाई जाती है। और याद रखना ऑक्सीजन यहां पर बहुत लोअर कंसंट्रेशन में पाई जाती है। तो जब मैं आपको बोलूं टिश्यू देखो, क्या वो सही नहीं चल रहा? अगर मैं पूछूं टिश्यू देखो तो यहां क्या ज्यादा, क्या कम, और ये कभी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि क्या नहीं रुकने वाले, मेटाबॉलिज्म। जब तक आप जिंदा है क्या चलेगी, क्या पैदा होती रहेगी, क्या यूज होती रहेगी, ऑक्सीजन यूज होती रहेगी। यस। और भाइयों बहनों, ये भी दुनिया में शाश्वत है, इसका नाम है एटमॉस्फेयर। हम लोग नहीं रहेंगे इस दुनिया में, लेकिन ये जरूर रहेगा जब तक धरती है। क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर से जर्नी आपकी याद होगी, याद है? एटमॉस्फेयर से नोज याद रहेगा, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वेओलर, एट्रिया, एल्वेओलर सैक, एल्वेओलाई। तो जो भी एटमॉस्फेयर में है एक दिन कहाँ आएगा, एल्वेओलाई आएगा। मैंने भाई एटमॉस्फेयर से पूछा कि भाई आप अपने बारे में कुछ बताओ। ये बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन है, बहुत नॉर्मल। उसने कहा देखो भैया हमारे पास नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% है। हमने कहा थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा कि सर मेरे पास ऑक्सीजन गैस भी है 21%। हमने कहा ये तो 99 हो गया। तो 78% और 21% जोड़ के बताओ कितना, 99% गैसेस में 2 गैसेस हैं। बोलो कौन, नाइट्रोजन और एंड द रेस्ट ऑफ द गैसेस। बोलो रेस्ट ऑफ गैसेस में कितना परसेंट है, 1%। और इसी 1% में कौन है, CO2। तो जब हमने CO2 का परसेंटेज निकाला इट इज
0.04%, 03 से 05 तक एवरेज मैंने पढ़ाया था, 0.03 से 05 एवरेज 0। पक्का लिखिएगा मत जब तक आपको समझ में ना आए। बहुत आसान है समझना अगर आप इन्हें देखो। मैंने यहां पर पार्शियल प्रेशर बोला कि परसेंटेज? परसेंटेज। बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ गैसेस, CO2 कितना? 0.9। एंड वी ऑल नो द गैसेस हैव द रैंडम मोशन। गैसेस हैव रैंडम मोशन। गैसेस के मॉलिक्यूल चाहे नाइट्रोजन के हो, चाहे ऑक्सीजन के हो, चाहे CO2 के हो, चाहे कोई भी गैस इस दुनिया में हो, इसके मोशन कैसे हैं? रैंडम। हाँ, नींद आ रही है? ये हटाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। बेचारी पहली 2-3 क्लासेस में आई हैं और अब मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन तो घबरा जाती। ये मैं बायोलॉजी नहीं फिजिक्स पूछ रहा हूं। तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है, सुना है, जवाब दो। जब कभी भी कोई भी पार्टिकल है, कोई भी परेशान बदतमीजी वाली बात कोई किसी से नहीं करेगा जब तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। रैंडम मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन में क्या बदलता है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन? पता नहीं, डर रहे हैं। अरे यार रैंडम मोशन में डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन बदल रहा तो क्या चेंज इन वेलोसिटी आएगा? yes, बाकी लोग शांत रहेंगे। अगर बेटा चेंज इन वेलोसिटी को पर यूनिट टाइम पढ़ लू मैं, व्हाट इट इज नोन एज एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, अच्छा बच्ची है ये, देखो एक्सीलरेशन पैदा हो गया। तो मैं कह सकता हूं हर मूव करता हुआ पार्टिकल के पास क्या है? कोई चीज ऐसी मत बोलना जिसमें तुम आगे जाकर फंस जाओ। मैं क्वेश्चन पूछूं तो बोलूंगा तुम ही ने बोला था। बताओ रैंडम मोशन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में क्या हुआ? एक्सीलरेशन। सो आई सेड कि चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चाहे कोई भी हो, क्या पैदा कर रहा है? और क्या इन गैसेस के पास अपना मास होगा? पक्का? हाँ भाई। अब मैंने मास इनटू एक्सीलरेशन किया, उस गैस का मास उस गैस के एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया? तो बिटिया तुमने कहा कि हर पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो क्या पैदा कर रहा है? हाँ? और इसी फोर्स को पर यूनिट एरिया पढ़ लिया जाए। ये भगवान पता ही नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। सर यहां तक तो ठीक था, ये नहीं मालूम था। बेटा घबराओ मत, फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज प्रेशर। तो क्या मैं बोल सकता हूं हर पार्टिकल यहां प्रेशर पैदा कर रहा है? तो बताओ नाइट्रोजन गैस भी, ऑक्सीजन भी, CO2 भी, तो सबका अपना अपना प्रेशर है। सारा प्रेशर मिलाकर बोला गया टोटल प्रेशर। फिर से बोलो। और इस टोटल प्रेशर में एक गैस है कि सारी गैस? सारी गैस। पक्का? तो बताओ अगर ये टोटल चंदा है तो इस चंदे में कुछ चंदा किससे मिला? कुछ पक्का? तो अगर टोटल प्रेशर इतना है तो सबका प्रेशर अलग अलग होगा? पता नहीं। टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलो क्या? ये तो हम लोगों को पढ़ा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। बस मेरा इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दो फिर बैठ जाओ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को mm ऑफ Hg में कितना पढ़ते हैं? हाँ 760। बैठ जाओ। सर ये पूछना था, ये तो बहुत आसान था। तो बोला गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर 760 mm ऑफ Hg, यही तो है। 760 mm ऑफ Hg का प्रेशर पैदा कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारी गैसेस है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। तो बताओ 760 सबका मिलाकर है कि एक एक का? सबका। और इसमें ऑक्सीजन ने भी किया होगा, CO2 ने भी किया है। तो ऑक्सीजन का अपना प्रेशर टोटल प्रेशर है कि पार्शियल? पार्शियल। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अमंग द टोटल प्रेशर। 100 रुपए चंदे में मेरा कितना चंदा गया? दैट इज पार्शियल चंदा। बोलो क्या? 100 रुपए में 10 रुपए मैंने दिए, 5 रुपए आपने दिए, किसी ने 2 रुपए दिए। तो बताओ किसी ने जो 2 रुपए दिए तो उसका पार्शियल चंदा कितना? 2। टोटल चंदा 100। सुनील सर का पार्शियल चंदा 10।
लाइक दैट यहां पर टोटल प्रेशर कितना 760। फिर से बोलो, इस 760 में टोटल ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का भी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ द गैसेस। तो जब हमने पार्शियल प्रेशर निकाला, क्या निकाला? तो पार्शियल प्रेशर को डिनोट करने के लिए हमने लिखा PO2। व्हाट इज PO2? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने पाया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इट इज 159 mm ऑफ Hg। यानी 760 में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 159। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.3 mm ऑफ Hg। किसी ने कहा सर ये कैसे निकाला? बोले इसको निकालने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द मोल फ्रैक्शन। बोलो क्या नाम? मोल फ्रैक्शन। अब ये केमिस्ट्री की बात है, बोलो कौन सा? मोल फ्रैक्शन। याद रहेगा? तो बताओ टोटल मोल ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन के मोल का फ्रैक्शन इट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मैं ये पढ़ाने नहीं आया हूं, वरना मैं पढ़ाऊंगा। मैं इतना बताना चाह रहा हूं मोल फ्रैक्शन अगर ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। बताओ सबसे ज्यादा मोल किसके? उसके बाद तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर सब। उसके बाद मैंने किसके पे ध्यान नहीं दिया? किस पे ध्यान दे रहा हूं? और CO2। तो ऑक्सीजन और CO2 में ये कितना? 21%। ये कितना? 5। तो बताओ दोनों के पार्शियल प्रेशर में ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन। कितना? 159 mm ऑफ Hg। फिर से बोलो। और जब बेटा CO2 का कितना होगा? 0.3 mm ऑफ Hg। यस और नो? सर ये नहीं आया, फिर से बोलो। बताओ गैसेस में रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन में चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी से एक्सीलरेशन है। हर मोल एक्सीलरेशन कर रहा है, उसके मास के साथ उसका एक्सीलरेशन जोड़ो फोर्स। तो हर मूव करता हुआ मॉलिक्यूल क्या पैदा कर रहा? फोर्स। फोर्स को पर यूनिट एरिया पढ़ सकते हो? क्या होगा? प्रेशर। तो क्या नाइट्रोजन का भी प्रेशर है? ऑक्सीजन का भी प्रेशर है? और बेटा CO2 का भी प्रेशर है? सबका मिलाकर 760। सबका मिलाकर, जिसमें ऑक्सीजन का कितना? 100। पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर की प्रेशर अमंग द टोटल? पूरे प्रेशर में मेरी हिस्सेदारी कितनी? मेरी कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हिस्सेदारी कितनी? 119। कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3 mm ऑफ Hg। और बोला ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन। जिसके मोल उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, जिसके मोल कम उसका पार्शियल प्रेशर कम। तो हमें बताया गया कि एटमॉस्फेयर की गैस में 159 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और 0.3 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर है किसका? CO2। नाइट्रोजन नहीं बताई गई क्योंकि नाइट्रोजन इज नॉट द कंसर्न गैस, क्योंकि नाइट्रोजन का एक्सचेंज हम लोग पढ़ने वाले नहीं। कुछ आया? नहीं आया, सो गए कुछ लोग। आया? तो जब तुमने सांस लिया इंस्पायरेशन, क्या किया? इंस्पायरेशन। तो क्या ये गैसेस अंदर गई? कहां से गई? एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एट्रियल डक्ट। सो रहा बेटा, कभी नहीं आएगा। इसमें इन्वॉल्व रहो तभी आएगा। बोले जब जब ये गैसेस गई तो कंडक्टिंग पार्ट से गई। किससे गई? बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट? 2। एक कौन? कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी। और कंडक्टिंग पार्ट की खास पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट आपको 4 काम करके देगा। कितने काम? 4। पहला, जो भी ऑक्सीजन, जो भी गैसेस आ रही हैं उनको ह्यूमिडिफाई करेगा। क्या करेगा? ह्यूमिडिफिकेशन करेगा।
ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है उसमें ह्यूमस बढ़ाएगा, यानी वाटर वेपर का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ह्यूमस मतलब आपकी म्यूकोसा गीली है, तो जब एयर आपकी म्यूकोसा को छूती हुई आगे बढ़ेगी तो उस एयर में पानी आने लगेगा, क्योंकि म्यूकोसा गीली है। नाक टच करके देखो, गीली है, और जुकाम हो जाए तो बहुत है गीली है। हाँ, बह रही है, इतनी गीली है कि बह रही। तो बता रहा है कि ऑक्सीजन जब भी या कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जाएगी, ह्यूमस ह्यूमिडिफाई होती जाएगी। ह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ उसका टेम्परेचर रेगुलेशन भी होगा, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। बाहर जो तुमने सांस ली हो सकता है -10 डिग्री की हो, सुन लो भाई साहब, -10 डिग्री की हो सकता है, क्योंकि बाहर ठंडी हो। लेकिन जब ये गैस पहुंचेगी आपकी लंग्स तक, तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। कितनी? तो आपकी गैस का थर्मो रेगुलेशन होगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और याद रखना, यहां पर कुछ फॉरेन पार्टिकल जो घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, उनका रिमूवल होगा। क्या होगा? रिमूवल। और रिमूवल होने की वजह से गैसेस के पार्शियल प्रेशर चेंजेस होंगे। तो जो 159 पार्शियल प्रेशर था, वो एल्वुलाई तक आते आते ऑक्सीजन का बचेगा 104 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वुलाई तक आते आते 104 mm ऑफ Hg बचेगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमने एटमॉस्फेयर से 159 mm ऑफ Hg लिया था, तो ये 159 ही पहुंचना चाहिए। मैंने कहा नहीं, कंडक्टिंग पार्ट ने बहुत काम किए। एक तो फॉरेन पार्टिकल हटाए, थर्मो रेगुलेशन किया, ह्यूमिडिफिकेशन किया, और कंडक्टिंग पार्ट के बाद रेस्पिरेटरी पार्ट भी है। याद करो कहां से शुरू होता था? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। फिर से बोलो, जो एल्वुलाई के बाद है कि पहले? हाँ? इसका मतलब कुछ ऑक्सीजन उस पार्ट से एक्सचेंज हो गई और कुछ CO2 आ गई। इसका मतलब एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन उतनी रहेगी, कम हो गई, कम हो गई। अगर कम हो गई तो मोल फ्रैक्शन कम, पार्शियल प्रेशर कम। तो 159 से 107। तो अगर ऑक्सीजन कम हुई तो अंदर क्या आई होगी? CO2। उस CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mmHg था, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते PCO2 हो गया, इट इज 40 mm ऑफ Hg। फिर से बोलो, 40। सर हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। आ रहा है? अगर आ रहा है तो मेरे को जवाब चाहिए। चाहे जितना टाइम लग जाए, रट्टा नहीं मारेंगे मतलब नहीं मारे। हमने बोला था 2 लोगों को ध्यान में रखना, एक कौन? एल्वुलाई, और एक कौन? टिश्यू। एल्वुलाई में गैसेस कहां से आ रही हैं? एटमॉस्फेयर। और ट्रैक्ट याद रहेगा? नाक, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक। और यहां पर गैसेस का पार्शियल प्रेशर क्यों चेंज हो रहा? उसका कारण भी, हर गैस में, एक बार संभालो और फिर खत्म करते हैं, हर गैस में रैंडम मोशन से वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सीलरेशन इनटू मास, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। हर गैस जो मूव कर रही है क्या पैदा कर? प्रेशर। और सारा प्रेशर, टोटल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 760। फिर से बोलो, जिसमें किसका प्रेशर होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 सबका होगा। सबसे ज्यादा, उससे कम CO2 का कम होगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिपेंड अपॉन मोल प्रेशर। जिसके मोल, पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा मोल, इसलिए पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन का उससे कम, CO2 का सबसे कम। तो 760 में कैलकुलेट करने पर पता चला ऑक्सीजन 159 mm ऑफ Hg है, CO2 0.3। क्या जब सांस लिया तो यही एटमॉस्फेयर गैसेस ली? लेकिन जाते जाते 2 पार्ट से गई, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी। और कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी पार्ट से होते हुए जब गई तो उनमें कुछ बदलाव आए, जैसे ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, फॉरेन पार्ट, और कुछ गैसेस एक्सचेंज हुई। तो जो था ऑक्सीजन उतनी रहेगी, कम होती गई। तो एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते 104 mm Hg। यस और नो? और बताओ PCO2 40 mm ऑफ
तो ये तो 0.3 थी तो बढ़ कैसे गई? रेस्पायरेटरी पार्ट में क्या कुछ CO2 एक्सचेंज हुई होगी और इस वजह से यहां तक पहुंचते पहुंचते PCO2 बढ़ गए। लिख लिया? हटा दें? फिर से अब इतना पढ़ाने के बाद अब फिर से डायग्राम डरते हुए बना रहे हैं। अब मेरा डायग्राम आपके हवाले है, बताओ। PO2 व्हाट इट इज? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कहां पर? एल्वुलाई में। कहां से आया? एटमॉस्फेयर से। कैसे आया? इंस्पायरेशन। फिर से बोलो। सांस लेने पर आया? और सांस लेने की सारी तकनीक सीख चुके हो, उसे पढ़ने की जरूरत। फाइनली ऑक्सीजन कितना आया याद है? बोलो कितना? क्या यहाँ PCO2 भी है? PO2 भी है? दोनों की वैल्यू याद है? बताओ बेटा मेरे। 104 और यहाँ 40। क्या ये परसेंटेज है कि MM? क्या ये MMHg है? क्या ये भी MMHg है? यहां तक किसी की बल्ब ना जल रहा हो हाथ उठा के पूछ ले कि सर ये कैसे हुआ? एटमॉस्फेयर में याद है? बताओ PO2 कितना? 159 था। PCO2 कितना? 0.3, बहुत कम था। MMHg, इट इज MMHg। क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, यहां ये इतना ज्यादा क्यों, ये इतना कम क्यों? क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन कितना परसेंट? 0.04, इनका 21, तो इनका तो मोल ज्यादा है इसलिए इनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर में 159.3, एल्वुलाई में 104। यहां पर कोई किसी को पंगा हो बता दो। यस, CO2 कहां से आ गई? पहली CO2 एटमॉस्फेयर से, दूसरा टेल मी हियर आ गया। When we divide the part of the respiratory system into respiratory and conducting, what are those double part? कितनी दूर तक कंडक्टिंग पार्ट है और कितनी दूर के बाद रेस्पिरेटरी पार्ट है, और उसका मतलब बताओ। आइए, क्लास छोड़ी ना? नहीं छोड़े हो? नहीं छोड़े, इसका मतलब सो रहे थे, क्योंकि अगर बाकी लोगों को नहीं आता तो मेरा दोष है। बताओ, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में है। एक कौन? कंडक्टिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में एक्सचेंज हो रहा है, कंडक्टिंग में कंडक्ट हो रहा है। टर्मिनल वेंट्रिकल तक कंडक्ट करोगे, उसके बाद एक्सचेंज करोगे किससे? ब्लड से। तो ब्लड से CO2 एक्सचेंज करके लाए हो, इसका मतलब एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते CO2 घटेगी कि बढ़ गई? बढ़ गए। अभी भी नहीं आया? डर गया? आया कि नहीं आया? आ गया। डर गया? बेटा डरना नहीं है, मैं हूं खतरनाक, लेकिन डरना फिर भी नहीं है, हैं? भाइयों बहनों, यहां तक अगर किसी की बत्ती नहीं जल रही फिर से पूछ ले आप, ठीक है? कोई अब कोई नहीं पूछेगा, मार दोगे। बेटा आई एम द काइंडेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ। हाँ, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, जब बहुत प्यार करता हूँ तो बहुत मारता हूँ। ये कौन सा प्यार है? इसको बोलते हैं साइकिक प्यार। कक 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 किरण, वो वाला प्यार। इधर देखो भाई लोग, तो पार्शियल प्रेशर चेंजेस हुए और एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई तक आते आते क्या हुआ? 159.3 से 104.40, पक्का? और इधर देखो टिश्यू, टिश्यू कॉन्टिन्यूअस यहां पर अभी अभी पढ़ाया था, क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। फिर से बोलो। और मेटाबॉलिज्म कर करके क्या प्रोड्यूस हुआ? CO2। तो CO2 घटी की बढ़ गई? और ऐसा कैलकुलेट किया गया, मेरा नहीं, ऐसा कैलकुलेट किया गया कि टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 mm ऑफ Hg। बोलो कितना? फिर से सुन लो और बार बार बोलते रहना। CO2 कितना? 45 mm ऑफ Hg। ये रहा 45 mm ऑफ Hg।
CO2। और ये देखा गया कि टिश्यू कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों ना भर जाए, इसमें ऑक्सीजन फिर भी बनी रहती है। PO2 यहां पर है 40 mm ऑफ Hg। जवाब चाहिए मुझे, भले कितना भी आसान लग रहा हो, बताओ। PO2 यहां पर, यहां पर PO2 40, बताओ डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। कोई फायदा नहीं। 64 है, इसका मतलब 64 चेंज है। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 64। 64। व्हाट इज डेल्टा? यहां पर कितना? 104। यहां पर कितना? 40। तो ग्रेडियंट कहां से कहां बनेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से। तो बताओ ऑक्सीजन आने की टेंडेंसी कहां से कहां? एल्वुलाई से टिश्यू। बाकी तुम मरो जियो, हमसे कोई मतलब नहीं, जवाब सही देते रहो। कहां से कहां? एल्वुलाई से टिश्यू। ऑक्सीजन कह रही हम तो कहां जाएंगे? टिश्यू। क्योंकि हम यहां पर कितना और यहां पर कितना? 40। यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा और यहां पर ऑक्सीजन कम। आया? अब बताओ CO2 कितना और यहां पर 40। तो बताओ CO2 का ग्रेडियंट किधर? टिश्यू से। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट इज 5। और जितने लोगों ने हमसे पढ़ाई की है वो जानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा तो रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा, और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम तो रेट ऑफ फ्लो भी कम। तो एक गलत बात मैं पढ़ा रहा हूं जो उसे सही करूंगा। ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन बहुत तेजी से आती होगी और ऐसा लगता है CO2 बहुत तेजी से जाती होगी। कहां आती होगी, कहां जाती होगी? एल्वुलाई से और टिश्यू से एल्वुलाई। ये डायरेक्ट जा ही नहीं सकती। डायरेक्ट जाने की बजाय एक ब्रोकर के थ्रू जाते हैं। कल मैंने पढ़ाया था, याद है? इसका नाम क्या है? हार्ट। हार्ट। नाम बताओ। हार्ट। पक्का? हार्ट के पास एक ब्लड आ रहा है। ब्लड आता है एट्रियम में। बोलो कहां पर आता है? एट्रियम। और ब्लड को लेकर आने वाली ब्लड वेसल हमेशा कहलाती है वेन। बोलो क्या नाम है? वेन। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखी है, लेकिन मेरे पास ध्यान से, तुम अपने आप को हार्ट की तरह एज्यूम करो। आपकी तरफ जो ब्लड लेके आए वो वेन। कौन? वेन। जो आपसे दूर ले जाए वो आर्टरी। बोलो आर्टरी। आने वाली वेन। जाने वाली आर्टरी। अवे फॉर आर्टरी। हार्ट से अवे, दैट इज आर्टरी। टूवर्ड्स हार्ट वेन। ठाकुर साहब कुछ पूछना है? 104 यहां है, 40 यहां है। 104 में से 40 घटाओ। चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ 45 यहां है, 40 यहां है CO2। तो 45 में 40 घटाओ तो 55 आएगा, 5 आएगा। तो बताओ इसमें चेंज कितना है? 5 mm ऑफ Hg का। इसमें 64। तो 64 कम की ज्यादा? कम। ज्यादा। तो बताओ ऑक्सीजन आने की टेंडेंसी और कार्बन डाइऑक्साइड जाने की टेंडेंसी। लेकिन बोला टेंडेंसी कम नहीं है, मैं बताऊंगा उसके लिए कौन भाई साहब इन्वॉल्व हुए? हार्ट। बोले तुम लोग डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते। ये रहे किसान, ये रही सरकार, ये रहे दलाल। बोले हमारा चीज तुम खरीदो फिर सरकार को दो। बोले दलाल नहीं चाहिए, बिना दलाल के कोई माल बिकता नहीं है। तो आपका दलाल कौन है? हार्ट। बताओ हार्ट को हमने दलाल कह दिया। हाँ, ये बहुत दलाली करता है। अब सुनो, हार्ट की तरफ देखो, तुम ही लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बार समझ जाओगे तो कोई भटकती हुई आत्मा आएगी, उसको भी समझा पाओगे। और नहीं समझना है तो मत समझो। बताओ ये ब्लड
जो CO2 लेकर के आ रहा, क्या लेकर गया? CO2। किससे? हाँ? तो इस ब्लड का नाम हम रखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से बोलो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली CO2 को लेके जा रहा है। देखो CO2 को जाने की टेंडेंसी कहां से कहां है? टिश्यू से एल्वुलाई। लेकिन डायरेक्ट जा रहा कि वाया हार्ट? हाँ? तो CO2 जाना एल्वुलाई पर चाहती है, लेकिन डायरेक्ट गई कि वाया हार्ट? तो जब ये ब्लड में गई तो ऐसा ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में वाई वेन, और वेन से गया, इस वेन का नाम सिस्टमिक वेन। बोलो नाम। तो टिश्यू से आने वाली वेन, इट इज सिस्टमिक वेन। कौन सी वेन? सिस्टम का मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम से ब्लड को लेके आने वाली वेन का नाम सिस्टमिक वेन। ऑर्गन सिस्टम से सिस्टमिक। अब जो सिस्टमिक वेन आई है उसमें वही पार्शियल प्रेशर होगा जो टिश्यू के पास है। अरे नो सर। बताओ टिश्यू में पार्शियल प्रेशर क्या था, याद है? बोलो क्या था? PCO2 कितना? हाँ 45, क्योंकि टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू से लेके आ रही है। PO2 कितना? हाँ 40। तो PO2 कितना और PCO2 कितना? 45। जितने लोगों को बात समझ में नहीं आई है हाथ उठा ले। फिर से हम टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देख रहे हैं और एल्वुलाई में कम देख रहे हैं। कितना कम देख रहे हैं? यहां 45, यहां 40। फिर से बोलो। ये भैया ये रहा 45, मैंने गलत लिख दिया होगा तो फिर देख लो। ये CO2 कितनी है? 45। कुछ तो ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने क्या कर दिया। और आप बिल्कुल पेन हटा दो अलग। लिखने के लिए हम पूरा समय दे देंगे, खूब लिख लेना, भर भर के, मन भर करके लिखना। अब लिखे यहां। बताओ ये भैया का नाम? हाँ पक्का? चलो ये कहां से आए? एटमॉस्फेयर से आए। जो जो मैं पूछता जाऊं, जहां जहां तक आता जाए उसमें लिखते जाओ। बताओ यहां PO2 159, PCO2 0.3 mm। ये लिख दिया मैंने। ये कहां पर है? एल्वुलाई में पहुंचे? चलो लिख रहा हूं। PCO2 पहले लिख दो। PCO2 बड़ा बड़ा लिखिए सर। PCO2 दिख रहा है? PO2। व्हाट इज PCO2? 45 की 40? 40 है? नहीं बेवकूफ हो। इट इज 40 mm ना लिखो चलेगा? और ये 104 mm है? बहुत अच्छे बच्चे मेरे। अब बताओ टिश्यू पे पहुंचे? ये बोले कि भैया हमारा नाम है टिश्यू। हमने कहा तो तुम क्या कर रहे हो? बोले मेटाबॉलिज्म। क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। तो हमने कहा क्या पैदा कर रहे हो? क्या ये CO2 पैदा कर रहा है? और जब ये CO2 पैदा कर रहे हैं तो क्या इनके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है? कितना? 45। हाँ? क्या इनके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी है? कितना? 40। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ ले। बताओ ऑक्सीजन कितनी? कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm है। अच्छा यहां देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 104। चारों एक साथ पढ़ोगे हमेशा कंफ्यूज होगे। तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से मिलाओ और CO2 को CO2 कहां ज्यादा? टिश्यू में ज्यादा? तो भैया टिश्यू से भागेगी कहां? एल्वुलाई। अब सही बनाए हो सर। हाँ अब सही बनाए। अभी हार्ट के द्वारा ले जाएंगे। और बताओ ऑक्सीजन कहां से कहां? यहां कितना? 104, यहां 40। ठाकुर साहब 104 में से 40 घटाया, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना? 64। 64 mm है। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 5।
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 चेंज है, तो यहां ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम। तो बताओ CO2 कहां जाने की कोशिश करेगी? टिश्यू से एल्वियोलाई, टिश्यू से एल्वियोलाई। बिल्कुल आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं, बस लिखने में टाइम लग रहा। टिश्यू से कौन जाएगा? CO2। और एल्वियोलाई से टिश्यू कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। डायरेक्ट की वाया? और वाया दलाल है, वाया का नाम हार्ट। ये बनाया हार्ट। तो हमने कहा कि अब आप CO2 दोगे एल्वियोलाई को, लेकिन वाया हार्ट। तो बोले भाई हम फिर CO2 किसको दें? हमने कहा एल्वियोलाई को देना है तो ब्लड को दो। किसको दो? ब्लड। तो बोले हम ब्लड को अपनी CO2 दे रहे हैं। हमने कहा दो। बोले तुम्हारे पास CO2 कितनी है? बोले मेरे पास CO2 है 45। फिर से बोलो। तो हमने ऐसे ब्लड का नाम रखा डीऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। ऑक्सीजनेटेड के डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 और PO2 40। बताओ ये 40 और 45 कहां चला? ब्लड में। कहां गया? ब्लड में। ब्लड में चला, किससे गया? वेन। और वेन का नाम सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक। बहुत आसानी से पढ़ रहे हो आप लोग, जहां ना आए बोल देना नहीं आए। हार्ट में जब गया तो डीऑक्सीजनेटेड था, वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड था, वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल ने इस ब्लड को हार्ट को दिया। किसको दिया? हार्ट। देखना मैंने वेंट्रिकल से बनाया, वेंट्रिकल से ब्लड उठाया और वेंट्रिकल से हटाया और लंग्स को दिया। किसको दिया? लंग्स। और अवे जाने वाला, मतलब यहां पर टूवर्ड्स की अवे वाला आर्टरी, टूवर्ड्स अवे। तो बताओ ये जो पीला वाला है ये टूवर्ड्स है कि अवे? तो क्या ये आर्टरी होगी? और कहां जा रही है? लंग्स। इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी। तो भाइयों बहनों, पल्मोनरी आर्टरी से मैंने कैसा ब्लड दिया? डीऑक्सीजनेटेड। तो जो यहां है वो यहां लिख लें। चलो लिखो। PCO2 कितना? 45। PO2 कितना? 40। अभी नहीं आया। चलो अब दोनों का नाम बताओ। इस वेन का नाम, इस वेन का नाम, वेन की आर्टरी है, ये हार्ट की तरफ ला रही है, ये हार्ट से ले जा लाने वाली वेन, ले जाने वाली आर्टरी। कितने लोगों को नहीं आया? आ गया? आ गया? तो जब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एल्वियोलाई के सामने आया, किसके सामने आया? एल्वियोलाई। तो उसकी PCO2 कितनी थी? 45। नहीं आ रहा? PCO2 थी 45। या मैंने लिखा 45 PCO2। और यहां पर PCO2 40। यहां ज्यादा की कम? और यहां एक्सचेंज इन पार्शियल प्रेशर हुआ। क्या हुआ? एक्सचेंज इन पार्शियल। एक्सचेंज इन पार्शियल प्रेशर का मतलब है मेरा 45 पार्शियल प्रेशर किसको मिल गया? एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई का 40 मुझे मिल गया। इसका मतलब जब ये यहां से निकला, जब ब्लड यहां से निकला, तो बताओ उसमें PCO2 कितनी बची? 40। फिर से बोलो 40। और जब 40 mm ऑफ Hg बची, ऐसे ब्लड को हमने बोला ऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। इस तरफ वाला डीऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। इस तरफ वाला, उस तरफ वाला ऑक्सीजन। पर ये केवल CO2 के साथ नहीं हुआ, ऑक्सीजन के साथ। बताओ CO2 अंदर आई कि बाहर गई? बाहर। और ये क्या है? PO2 है। PO2 कितना? 104। और यहां जो PO2 गया वो कौन? 40। तो डिफरेंस कितना? 60। डिफ्यूजन 64 का। क्या ऑक्सीजन अंदर आई? और यहां चेंज इन पार्शियल प्रेशर यहां भी हुआ। चेंज इन पार्शियल प्रेशर होने पर, ध्यान सुनना वरना मरोगे, PO2 को यहां पर 104 mmHg हो जाना चाहिए।
PO2 को 104 mmHg होना चाहिए। रूल यही कहता है, एक्सचेंज इन पार्शियल प्रेशर होता है। मैंने तुमको 40 दिया, तुमसे 104 ले लिया, लेकिन जो ऑक्सीजन आपने ली उसका कुछ परसेंट ले गया लंग्स। कौन ले गया? क्योंकि ये कार्यक्रम कहां चल रहे थे? लंग्स। और लंग्स को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसलिए फाइनल पार्शियल प्रेशर घटकर 95 mmHg हो गया। कितना? 95। और इस 95 mm ऑफ Hg को ही हमने बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोल से बोलो ऑक्सीजनेटेड। तो अब बताओ PO2 कितना? 95 mm ऑफ Hg। भाई साहब 40 बोलने वाले थप्पड़ पड़ेगा। और PCO2 कितना? 40 mm ऑफ Hg। सर ये नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। ये जो हुआ है इसी का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैस एट एल्वुलाई। बताओ कौन कहां से भागा? टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई। अब बोलो, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई। कौन भागा? CO2। और एल्वुलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। कौन भागा? पक्का? तो जो भागा होगा। यहां पर हुआ एक्सचेंज। क्या हुआ? एक्सचेंज। कौन बाहर गई? किससे बाहर गई? ब्लड से। तो ब्लड से CO2 कहां गई? एल्वुलाई। और एल्वुलाई से CO2 कहां आई? ब्लड। फिलहाल टिश्यू मत बोलो, कहां? ब्लड। इट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में द रूल इज द एक्सचेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या? तो बताओ यहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना था? 40। तो जब निकलेगा तो बताओ क्या लेकर निकलेगा? 40। तुम्हारा कितना था? 45। तुमने किसको दे दिया? लंग्स। कितना ले लिया? 40। यहां पर ऑक्सीजन कितनी थी? 40। क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। तो आ गई ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? 104। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन कौन ले गया? लंग्स। कितना बचा? 95 mm ऑफ Hg। फिर से बोलो 95। यहां एक चीज टीचर भी छुपा जाता है, तुमको भी मतलब नहीं रहता। वो ये है कि जिनमें डिफरेंस 5 का है और जिनमें डिफरेंस 64 का है, वो दोनों इक्वल स्पीड से कैसे आ जा रहे हैं? क्योंकि जितनी देर में ब्लड गया उतनी देर में इन्होंने 5 का एक्सचेंज किया, इन्होंने 64। तो बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन 3 थिंग्स। कितनी चीजें? 3। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वुलाई डिपेंड अपॉन 3 थिंग्स। नंबर 1, कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। और कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस को ही बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। टाइम लगता है बेटा, बाकी और कोई चीज नहीं है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तीसरा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब आप लोगों के लिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक नया शब्द आ गया, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस। बोलते हैं गैस का एक्सचेंज यहां पर जो हो रहा है वो एक बात पर डिपेंड करेगा कि 3। हाँ 3। जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस अगर ज्यादा है तो चीजों को तेज भागना चाहिए कि फास्ट, सॉरी स्लो की फास्ट? फास्ट। तो बताओ कौन तेज भागनी चाहिए? किधर की तरफ? ब्लड की तरफ। और CO2 को भागना चाहिए स्लो, टुवर्ड्स एल्वुलाई। पर ऐसा नहीं हो। फिर से सुनो, लिखना बंद करो तभी आएगा। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। बताओ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के करने के लिए गैस को ब्लड से एल्वुलाई और एल्वुलाई से ब्लड में भेजने के लिए 1 पॉइंट की 3 पॉइंट? पहला कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तीसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
जगह भी नहीं है। हाँ, पेज चेंज कर ले यहां से। तीन हो गया। हाँ, इससे अभी सही है, उब गया तो नहीं होगा। बोलते हैं जब आप गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होंगे तो आपको एक तरफ क्या मिलेगा, एल्वलाई, फिर से बोलो, और दूसरी तरफ मिलेगी आपको ब्लड कैपिलरी। बोलो क्या मिलेगी, ब्लड कैपिलरी, जो पल्मोनरी आर्टरी से आई होगी और पल्मोनरी वेन की तरफ जाएगी। डर तो हमें है कि तुम कितना समझोगे पता नहीं। बताओ इधर से क्या आया था, पल्मोनरी आर्टरी आया था। बताओ डीऑक्सीजनेटर की ऑक्सीजनेटर, और इधर से बता पाओगे? बताओ, बता दो तो मजा आ जाएगा। PO2 पक्का, और PCO2 45। तो जब ब्लड आया तो ऑक्सीजनेटर की डीऑक्सीजनेटर पक्का, और जब ब्लड निकला PO2 याद है? बोलो कितना, 95 mm याद आया? और PCO2 याद है? हाँ, चलिए। और ये सब दुर्घटना कहाँ हुई, एल्वलाई और कैपिलरी, एल्वलाई और के बीच में हुई। तो बोलते हैं एल्वलाई की अपनी एक एपिथीलियम होती है, और इस एपिथीलियम का नाम है स्क्वैमस एपिथीलियम। फिर से बोलो, स्क्वैमस। और बोलते हैं एंडोथीलियम भी होती है। ये कहां गया, ब्लड कैपिलरी की भी अपनी एपिथीलियम होती है, दिस एपिथीलियम, एंड दिस एपिथीलियम इज नोन एज एंडोथीलियम। फिर से बोलो, एंडोथीलियम। बताओ डिफ्यूजन किन दो एपिथीलियम के बीच में हो रहा, ऊपर की तरफ और यहां एंडोथीलियम। बोलते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम और एंडोथीलियम के बीच में देयर आर सम कनेक्टिव टिश्यू, देयर आर सम, दीज कनेक्टिव टिश्यू आर नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, और इन तीन चीजों के अक्रॉस गैसेस का एक्सचेंज हो रहा। बता दोगे तो मैं मानूंगा सही पढ़ाया मैंने। बताओ क्या आ रही है, ऑक्सीजन। क्या जा रही है, CO2। कहां से कहां, ब्लड से एल्वलाई। कौन जा रही, CO2। कौन आ रहा, एल्वलाई से ब्लड। क्या आ रहा, ऑक्सीजन। और कितनी बातों पे डिपेंडेंट है, 3। पकड़ लिया, कितनी बात, 3। पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोलो याद है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बताओ कंसंट्रेशन होगा। दूसरा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी याद रहेगा। तीसरा थिकनेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में, एक मेम्ब्रेन में कितने पार्ट, 3। तो बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसके अक्रॉस गैस डिफ्यूज हो रही है, वो 3 चीजों से मिलके बनी है। बता दो तो अच्छा लगेगा मुझे। बोलो, स्क्वैमस एपिथेलियम। बताओ ये वाली एपिथेलियम, क्या ये स्क्वैमस एपिथेलियम है? बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और नीचे एंडोथीलियम। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। चलो तो बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी चीजों से मिलकर बनी है, 3। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा और एंडोथीलियम। बोलते हैं एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वैमस एपिथेलियम की टोटल थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर। माइक्रोमीटर लिखा कि मिलीमीटर? इट इज अबाउट 0.2 मिलीमीटर। इसका मतलब है बहुत मोटी की बहुत पतली, बहुत पतली।
इनफैक्ट ये माइक्रोमीटर में होनी चाहिए। हमारी बुक में लेस देन 1 मिलीमीटर लिखती है, हम बेटा वो लेस देन 1 मिलीमीटर ही लिख देते हैं। माइक्रो लिखा कि मिलीमीटर? मिलीमीटर। तो बताओ ये थिकनेस बहुत ज्यादा कि बहुत कम? हाँ, बहुत कम। और साथ में ये बड़ी वैस्कुलर है। वैस्कुलर का मतलब ब्लड है चारों तरफ, और ये मॉइस्ट है। याद रखना, कोई भी एपिथेलियम अगर मॉइस्ट है, वैस्कुलर है और थिकनेस कम है, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्लो की फास्ट? फास्ट। पर एक चीज रिजॉल्व नहीं होती, टीचर चाहता नहीं पढ़े तो ना पढ़ा, एक चीज रिजॉल्व नहीं होती कि CO2 का डिफरेंस 5 का है। कितने का? 5 का। और ऑक्सीजन का डिफरेंस 64 का, और दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट बराबर क्यों है एक्सचेंज होने पर, जबकि इसका एक्सचेंज होना चाहिए स्लो और इसका फास्ट, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा? ये हटा लो, सो जाओगे। किसका ज्यादा? तो ऑक्सीजन को आना चाहिए तेजी से, CO2 को जाना चाहिए स्लोली, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्पीड से बाहर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्पीड से बाहर जाने का कारण है सॉल्युबिलिटी। फिर से बोलो, बिकॉज इट इज 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। तो जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका डिफ्यूजन भी फास्ट। तो बताओ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड अपॉन हाउ मेनी थिंग्स? 3। नंबर 1 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा, तो बताओ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसको फेवर करती है? ऑक्सीजन। और सॉल्युबिलिटी CO2 को। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? CO2 की। तो CO2 का भागना फास्ट और ऑक्सीजन का भागना स्लो। होना उल्टा चाहिए था, हो उल्टा रहा है। ऑक्सीजन आ रही है स्लोली, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है फास्ट। क्यों? बोलो, सॉल्युबिलिटी। तुम्हारा दिमाग खराब है ना? हाँ। कितना गुना सॉल्युबल? तो मेरे साथ चिल्लाओगे तभी आएगा, समझ में आएगा। बताओ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। बोलो, क्या बोला है? डिफ्यूजन। एक बात पर कि 3 बात? पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा थिकनेस। थिकनेस तो सबके लिए बराबर है, मिलीमीटर से कम, और 1 मिलीमीटर से कम और मॉइस्ट और वेस्कुलर, तो वह थिकनेस बहुत ज्यादा कि बहुत कम? तो बताओ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फास्ट, तो दोनों का फास्ट होना चाहिए। पर कहा गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और सॉल्युबिलिटी भी मायने रखते हैं। बताओ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से किसका ग्रेडियंट ज्यादा? ऑक्सीजन। पक्का? और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से तो CO2 सॉल्युबल ज्यादा, और एक का कंसंट्रेशन ज्यादा। किसका? ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन के हिसाब से कौन तेजी से अंदर आया? ऑक्सीजन। और सॉल्युबिलिटी के हिसाब से CO2। तो बोलते हैं सॉल्युबिलिटी यहां पर ज्यादा फायदा करती है, इसलिए ज्यादा सॉल्युबल होने पर डिफ्यूजन भी ज्यादा। तो बताओ, कौन ज्यादा डिफ्यूज होगा? CO2। कौन कम आएगा? ऑक्सीजन। खैर, बहरहाल जितना भी आएगा, पार्शियल प्रेशर कितना लेगा? 95 ml। नहीं आया? बताओ, कितनी बातें? 3 बातें हैं। पहला कौन? दूसरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा थिकनेस। तो बताओ, कंसंट्रेशन किसको फेवर कर रहा? ऑक्सीजन। और सॉल्युबिलिटी? तो बताओ, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? CO2। कितना ज्यादा? 20 से 25। तो बताओ, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसका मूवमेंट भी फास्ट। किससे फास्ट? O2 से। तो बताओ, CO2 तेजी से निकलने लगी, ऑक्सीजन भी आई, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आई जितनी CO2 तेजी से आई। बहरहाल पार्शियल प्रेशर में जो एक्सचेंज आया, तो इस तरफ का ब्लड डीऑक्सीजनेट और इस तरफ का ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो बताओ, ऑक्सीजन कितनी मिली? 95 mm, और PCO2 40। ये कहां हो रहा? पता नहीं कहां पर? एल्वुलाई। पीछे वाले पेज में यहां से पहुंचेंगे। आ गया? तो बताओ, अब जो मैं पूछ रहा हूं, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजनेटेड? ये वाला ऑक्सीजनेटेड। और यहां पर वो 3 रूल लग रहे हैं। पहला
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस। क्या ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात हो रही है? 1 से कि 3 से? तीनों के नाम याद है? ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियम, नीचे एंडोथेलियम, बीच में बेसमेंट। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। थिकनेस ज्यादा कि कम? 1 मिलीमीटर से कम। मॉइस्चर है, वेस्कुलर है, और ये सारी चीजें फेवर करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पर इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 2 पॉइंट और है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो किसको फेवर करता है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन? सॉल्युबिलिटी जो किसको फेवर? CO2। तो सॉल्युबिलिटी की वजह से कौन भाग रहा? CO2। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से कौन आ रहा? ऑक्सीजन। लेकिन ज्यादा कौन? CO2 बेटा। लेकिन उतना ही नहीं, लगभग उससे कम कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ आई? अंदर। CO2 कहाँ गई? बाहर। ब्लड रहा डीऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेट की ऑक्सीजनेटेड। अब आगे की कहानी सुनो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू मांग रहे, टिश्यू कह रहे भैया दे दो, हमको दे दो। बोले तुमको कैसे? वाया ब्रोकर। अरे मांग कौन रहा? तो वाया ब्रोकर। तो ब्रोकर के द्वारा ही मिलेगी। तो बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? हार्ट। हाँ आया मतलब वे। कहां से आया? लंग्स। नाम बताओ? पल्मोनरी वेन। हाँ पल्मोनरी। तो कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन। कौन लेकर गया? पल्मोनरी। लंग्स की तरफ ले जाने वाली और लेकर आने वाली। ले जाने वाला कैसा ब्लड? लाने वाला ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से आया वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आया, वेंट्रिकल से पहुंचा टिश्यू। बोलो कहाँ? और टिश्यू में जब पहुंचा तो बताओ अवे की टूवर्ड्स? आवे। आवे मतलब आर्टरी, और आर्टरी जा रही है सिस्टम की तरफ। तो नाम बताओ? सिस्टमिक आर्टरी। फिर से बोलो सिस्टम। तो इस आर्टरी का नाम सिस्टमिक आर्टरी। तो बताओ सिस्टमिक आर्टरी कैसा ब्लड लेकर गई? ऑक्सीजन। सिस्टमिक वेन कैसा लेके आए? डीऑक्सीजन। पल्मोनरी आर्टरी लेके कैसे गई? पल्मोनरी वेन लेके गए डीऑक्सीजन। जब बेटा सिस्टमिक आर्टरी लेके आई तो वो वही लेके आ रही होगी जो लंग्स ने उसे दिया होगा। लंग्स ने क्या दिया? भूल गए। लंग्स ने क्या दिया? ऑक्सीजन। कितना दिया याद है? PO2 कितना? 95। याद आया? PCO2 कितना? 40। हाँ 40। तो अब यहां पर आओ। PO2 यहां पर कितना है? 95 है। यहां पर कितना? 40। फिर से बोलो। तो क्या ब्लड ने टिश्यू को दिया? क्या दिया? ऑक्सीजन। क्योंकि यहां कितना? 95। यहां कितना? 40। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फेवर किया? ऑक्सीजन का फेवर किया? फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। नहीं आया? क्या ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है? एट द लेवल ऑफ टिश्यू। अब देखो जब PO2 मिल गई तो PO2 कहां पर थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो जब ये लौटी तो एक्सचेंज कर गई। एक्सचेंज की तो यहां PO2 कितनी थी? 40। तो लौटी तो कितना लेकर लौटी? 40। एक्सचेंज ऑफ पार्शियल। अब आए PCO2 पर। किस पर आए? PC। बताओ PCO2 कितना लेके आ रहे थे? 40। और यहां कितना? 45। एक्सचेंज हुआ? क्या मिला? 45 मिला। तो बताओ आप कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेके? 45। तो आपने क्या लिया? ऑक्सीजन। क्या छोड़ा? CO2। ब्लड का नाम? ब्लड का नाम ऑक्सीजन। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। यहां तक आया, इसके बाद नहीं आया। आ गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक जगह की दो जगह? दो जगह। यहां पर बोलना, यहां पर बोलना ब्लड और एल्वुलाई। ब्लड और एल्वुलाई बोलना। ब्लड और एल्वुलाई। ऑक्सीजन आई किधर? ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड गई ब्लड से। अब केवल ब्लड, केवल आपको ब्लड वाली नदी में चलना है। तुमको अगल बगल नहीं देखना, अपने रिस्पेक्ट में देना है। एल्वुलाई के पास गए तो ऑक्सीजन आई, CO2 गई। कहां पर? ब्लड में। टिश्यू पे आए, ऑक्सीजन गई, CO2 आई। यानी ब्लड में CO2 आएगी, ऑक्सीजन जाएगी कहां? टिश्यू। और ब्लड में O2 आएगी, CO2 जाएगी कहां? तो बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डायरेक्शन सेम कि उल्टा? उल्टा। यहां पर टूवर्ड्स ब्लड, यहां अवे ब्लड।
किसका? ऑक्सीजन। यहां पर टूवर्ड्स ब्लड, यहां पर अवे ब्लड, किसका? CO2। और ग्रेडियंट कहां से कहां बना? टिश्यू से एल्वलाई, एल्वलाई से टिश्यू, किसका? ऑक्सीजन का, CO2। नहीं आया? इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कितने लेवल पर? 2 लेवल पर। कितने पॉइंट पर? 3 पॉइंट। तीनों याद हैं? तीनों के नाम बताओ। पहला बोलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा क्या हमारे पास सॉल्युबिलिटी है? थिकनेस है? थिकनेस तो दोनों के लिए लगभग बराबर, थिकनेस तो सबके लिए बराबर है। रेस्पिरेटरी गैस को निकालने के लिए थिकनेस कितनी? 1 मिलीमीटर से कम। क्या वो वेस्कुलर है? क्या वो मॉइस्ट है? ये सारी बातें गैस एक्सचेंज में हेल्प करेंगी। लेकिन 2 बातें और हैं। एक कौन? कंसंट्रेशन। बताओ एल्वुलाई पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके फेवर में है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा, CO2 का कम। फिर भी ऑक्सीजन आई और CO2 गई, कौन ज्यादा गया? CO2। कौन कम आया? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? CO2 की। बेटा मैं जानता हूं मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, NCERT अगर तुम्हें समझ में ना आई तो तुम गए काम से। इसलिए प्लीज पेज नंबर 272 की एक एक लाइन मेरे साथ पढ़िए, और जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। अच्छा रुको, एक काम कर लेने दो मुझे। बेटा पीछे कैसे लौटेंगे? यहां से, इससे? अरे यार आ गया। अच्छा एक और आगे चले। चलो एक चार्ट यहां बना है, और मम्मी का समय बुक मत देखना। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया होगा तो आप इस चार्ट को एकदम चाट जाओगे। नहीं नहीं, इस चार्ट को तुम लोग डरोगे नहीं। अगर तुमने देखा, मम्मी का समय यहां बोलना है। हाँ मैं ये चार्ट पेज नंबर 272 का चार्ट बना रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और देखना नहीं बुक। देख लिया? यार प्रॉमिस करो कि नहीं देखोगे। प्रॉमिस ये कल था, आज बहुत बुरा डे है। ओहो ओहो, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बेटा, मेरी बेटी, रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में ध्यान से सुनो। और मुझे रेस्पिरेटरी गैसेस 2 हैं कंसर्न में। बेटा बातें नहीं। पहली रेस्पिरेटरी गैस है ऑक्सीजन, दूसरी है CO2, और इनको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देखना है, एंड पार्शियल प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखना है। मम्मी कसम है, अगर किसी ने बुक देखी जवाब यहीं से देना है। चलो अब मैं जो पूछूं बताओगे। आपको रेस्पिरेटरी गैस के पार्शियल प्रेशर बताने हैं। क्या बनाना है? पार्शियल। व्हाट इज PP? पार्शियल प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एवरीवेयर। पार्शियल प्रेशर बताने, पहले बताने एटमॉस्फेयर। फिर से बोलो, पक्का? O2 159.3 mm ऑफ Hg। दूसरा उन्होंने बोला एल्वुलाई 140। पक्का? अब देख, चुप रहो, हमको बोलने दो, टीचर हम हैं। तीसरा बोला है ब्लड, लेकिन सुनो ब्लड में भी डीऑक्सीजनेटेड बोलो। तुम्हारे इस शोर से किसी का सर भी फट सकता है, तो तुम इतना चिल्लाओ मत, आराम आराम से बोलो। यहाँ के बाद जाने के बाद बच्चे बोलते हैं आपकी क्लास में सब कुछ ठीक है लेकिन माइग्रेन बढ़ जाता है सर। अगेन ब्लड, आपकी बार कैसा? ऑक्सीजन। कितने लोगों को नहीं आया इतना? सबको आया? सही पढ़ा है इसका। कितना? 5 पक्का? और बोले टिश्यू, याद है? बोलो
यू कैन सी योर चार्ट। ये आपने किया, मैंने नहीं किया। मम्मी कसम उतर गई। अच्छा, अब 272 की सारी लाइनें पढ़ रहा हूं जिससे तुम्हें यह लग जाए कि तुम्हें एनसीईआरटी में बेवकूफ नहीं बनाया गया। भैया पढ़ रहे हैं ध्यान से। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई दिक्कत? चलो भैया पीछे लौट चलो ताकि एल्वुलाई दिखता रहे। नहीं, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। आगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दूसरा लाइन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। सेल लेवल पर क्यों नहीं होगा? नहीं, दो चीजें तुम्हें छोड़नी है, एक एटमॉस्फेयर और एक सेल, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस CO2 प्रोड्यूस करती रहेगी या कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन बदलती रहेगी, तो वो फिक्स नहीं होगा। याद रहेगा, वो तो कॉन्टिन्यूअस ऐड ऑन करते रहेंगे। तो चेंज हमेशा ब्लड में देखने। कहां देखने हैं? ब्लड। बैठो, आगे सुनो फिर से देखो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। O2 and CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन mainly based on pressure or concentration gradient, solubility of the gases as well as thickness of the membrane। बताओ, 3 पॉइंट मिल गए? चाहे यहां एक्सचेंज हो रहा हो चाहे यहां एक्सचेंज हो रहा हो। कितने पॉइंट? 3। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी, थिकनेस। आगे, okay, thickness of the membrane involved in diffusion and also some important factor that can affect the rate of diffusion। कुछ और फैक्टर हैं जो यहां नहीं दिए, आगे पढ़ाएंगे। आगे चलो। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। हमारे बच्चे वैसे ही जानते हैं, पूरे चंदे में हमारा चंदा पार्शियल से। पक्का? आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज PO2? What is PCO2? Partial pressure। आगे चलो। Partial pressure of these two gases in atmosphere air and the two site of the diffusion are given table number 17.1। हम पूरी चांट गए वो, पूरी टेबल आती है? अभी लिखवाइए। आगे चलो। And in figure 17.3 the data in given in the table clearly indicate the concentration of gradient। ध्यान सुनो, concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। बोलो कहां पर ज्यादा? एल्वुलाई। तो बताओ कहां से गया? एल्वुलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। मैंने पहले लाइन बनाई थी, अभी तक बनी है पीली वाली। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहां से कहां की तरफ है? एल्वुलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। ये लाइन है। आगे चलो। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। बताओ CO2 का कहां से? टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई। बनाया है? इसमें डिफरेंस 64, यहां 5। आगे, अपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हाइयर देन ऑफ O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher to that of O2। yes or no? तो पर यूनिट डिफरेंस यहां कितना है? 5, वहां 64। तो पर यूनिट डिफरेंस के हिसाब से किसका ज्यादा भाग है? CO2 का। और किसका कम है? O2 का। लेकिन दोनों का ट्रांसफर ऑलमोस्ट सेम। बातें नहीं? जमीन पे रहने वाला बेटा पढ़ाएंगे। अभी बोहर इफेक्ट तक पहुंचने दो, तुम ही से क्वेश्चन पूछेंगे, मम्मी कसम खा के रहे, बस आ जाना क्लास में। और ना पूछा तो बेटा कह देना। अभी हम लोग इस ग्राफ तक पहुंचे जिसको कल तक आ पाएगा। जिस दिन ये ग्राफ पढ़ाऊंगा, भगवान कसम खा कह रहा हूं, तुमसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा।
जल्दी आओ, नहीं बैठो। इतना ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये 10-10 लाइनें पढ़ाने में मेरी जान निकल जाती है। चाहो तो रट्टा मार के निकल जाओ, पर ये कोशिश में नहीं हूं मैं। तुम बस आना, तुमको ढूंढ कर ये क्वेश्चन पूछेंगे। आओ भाई, बताओ पर यूनिट डिफरेंस में किसका फास्ट? CO2। इसीलिए यहां 5 का डिफरेंस होने के बावजूद भी CO2 फास्ट, और यहां पर 64 का डिफरेंस होने के बाद भी CO2 स्लो। यस और नो? क्योंकि O2 स्लो क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी 20 से 25 किसका? तो टोटल CO2 का स्पीड फास्ट नहीं है, पर यूनिट डिफरेंस। पक्का? आगे की लाइन, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। बता दो तो अच्छे लगेगा। ऊपर स्क्वैमस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम। देखो यही लिखा होगा 3 मेजर लेयर, नेमली थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, endothelium of alveolar capillary, and the basement membrane composed of thin basement membrane supporting squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cell of capillaries। कुछ भी लिख दें, 3 है ऊपर की तरफ स्क्वैमस, नीचे एंडोथीलियम, बीच में बेसमेंट। However, its total thickness is much less than millimeter। 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होती है। Therefore, all the factor in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli। इसके अलावा NCERT में exchange of gases में कुछ नहीं दिया। जो बकवास की है वो प्योरली मेरे बकवास है। पर क्या कोई लाइन ऐसी है जो तुम्हें समझ में नहीं आई? आ गई? अब इसको हम लोग बाय बाय करने का टाइम आ रहा है। अब आखिरी बार लाइनें पढ़ा रहा हूं। कितनी बातें? बोलो कौन? कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, दोनों का ग्रेडियंट एक डायरेक्शन में कि अलग अलग? ऑक्सीजन का एल्वुलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। पक्का? CO2 का टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वुलाई। डिफरेंस 64, डिफरेंस 5। पर यूनिट डिफरेंस में कौन फास्ट? CO2। कौन स्लो? क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? कितनी? 20 से 25। थिकनेस कितनी? वो 1 मिलीमीटर से कम। और कितने लोग? 3। ऊपर स्क्वैमस, और एक चार्ट जिसको लोग बड़ा हवा बना रहे थे, चार्ट याद है? और वो हमने चार्ट डाला, याद है? बताओ 159 है और 0.3 है, और बेटा एल्वुलाई के पास याद है? एक और 159.3, 104, 40, 45, 95, 40, इस तरफ से आया डीऑक्सीजनेट, इस तरफ से आया ऑक्सीजन। और अगर वाकई अच्छे बच्चे हो तो अब इसे 3 मिनट के अंदर समअप करोगे? तो 3 मिनट के समअप करने के तरीके हैं। 4 ब्लड वेसल्स पढ़ा दोगे? टिश्यू से हार्ट, सिस्टमिक वेन। टिश्यू से हार्ट, हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी, लंग से हार्ट, पल्मोनरी वेन, हार्ट से टिश्यू, सिस्टमिक। टिश्यू और हार्ट के बीच में सिस्टमिक आएगा, वेन जाएगा, सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक। लंग्स और हार्ट, पल्मोनरी जाएगा, वेन, आर्टरी आएगा, वेन। पक्का? एंड दैट इज नोन एज डबल सर्किट सर्कुलेशन। कितने सर्किट? एक सर्किट हार्ट और लंग, एक सर्किट हार्ट और टिश्यू। नहीं आया? आया? तो हमने एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया? एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट नहीं। तो आइए ट्रांसपोर्ट भी पढ़ते हैं। हाउ वी ट्रांसपोर्ट द गैसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पांच में से 4 खत्म। हाँ बेटा, बिल्कुल जाएंगी।
जैसे जाती वैसे वापस आ जाती। नाइट्रोजन गई तो नाइट्रोजन वापस आएगी। कोई तकलीफ है? कंसर्न गैस हमारा, अरे नाइट्रोजन क्यों नहीं गई? नाइट्रोजन जाएगी। अरे यार भैया, जब तुम सांस लिए तो बोले नाइट्रोजन रुको, ऑक्सीजन जाने दो, जाएगी। और इसीलिए अगर तुम समुंदर में डूबे तो जितना प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो जितनी गहराई में जाओगे तो जो नाइट्रोजन गैस डिफ्यूज नहीं हो रही थी एल्वेलाई में, वो भी डिफ्यूज होकर के कहां पहुंच जाएगी? ब्लड में। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर ज्यादा, तो हाई प्रेशर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो गैस डिफ्यूज नहीं हो रही थी, कौन? नाइट्रोजन, वो भी डिफ्यूज होने लगती है। इसलिए कभी बहुत गहराई में डूबना तो सिलेंडर लेके डूबना। कौन सिलेंडर? गैस सिलेंडर। नहीं तो ये बड़े बड़े फफोला निकलेंगे नाइट्रोजन के ब्लड से, समझे हो? चलो बैठो, ये सब बातें मत करवाओ, ये सब एमबीबीएस में पढ़ो बेटा। वो पूछ रहा है जो दूसरी गैसेस जाती उनका क्या होता है? जैसे गई, एक आदमी गया बारात में, कार्ड नहीं था, पूछा गया कार्ड कहाँ है? बोले कार्ड नहीं है भैया, तो तुम बाराती नहीं हो, भाग लो। हमारे पास कार्ड था, निकल गए। कार्ड का नाम है सॉल्युबिलिटी, कार्ड का नाम है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और दरबारी का नाम है थिकनेस। दरबारी कह रहा है कि भैया तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या है? बोले 25 गुना। बोले आओ। बोले तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है? बोले 64। बोले आओ। नाइट्रोजन से पूछा तुम्हारा? बोले हमारा कुछ नहीं, निकल लो। तो जैसे आए, तो तुमको बाराती में ही समझ में आता है। अरे बियर वाला नहीं। These things are very simple, लेकिन आप लोग के पास उसे कॉम्प्लेक्स बनाने का मन करता है। और अगर आपको कोई चीज आसानी से समझ में आ जाए मेहनत करके, तो तुम्हें लगता है इससे कैसे, ये तो नहीं आनी थी, इतने जल्दी कैसे आ सकती है? तो भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, पीपी प्रिंस पंडित, प्रिंस पांडे। दूसरा पीपी होता है पार्शियल प्रेशर। इसका नाम मटका नहीं है। भाई साहब लिखे हो कि नहीं? क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, बोलो। आवाज नहीं आ रही। वो नई बुक है, बेकार की बात है। लोडमेंट, अरे ये सारी मेम्ब्रेन को मिला करके ही बोल रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। इसमें एक तरफ है एंडोथीलियम, एक तरफ है स्क्वेमस, और मुझे लगता है वहां पर कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसलिए उसको सही करो। इसलिए नई किताब पढ़ो, पुरानी किताब त्याग दो। हे राजन, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने क्लास बर्बाद करने की कसम खाई है। इसका नाम एल्वेलाई, इसका नाम टिश्यू। सर एक चीज समझ में आ गई, दूसरी आज नहीं आएगी। आएगी बेटा, आएगी, हिम्मत बनाए रखो। जब ऑक्सीजन चली तो टिश्यू की तरफ चली, जब CO2 चली तो एल्वेलाई की तरफ चली। दोनों के चलने के तरीके अलग। चलना इज ट्रांसपोर्ट, चलना इज ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने जो देखा था वो था एक्सचेंज। अभी तक जो देखा था वो क्या था? एक्सचेंज। एक्सचेंज करने के बाद इसे लाना और ले जाना भी है। सूर्या बाबू इधर देखो, जो लोडमेंट मेम्ब्रेन और लोजमेंट मेम्ब्रेन है वो बाद में देखना। इधर ध्यान दो। ई जो हो रहा है इसका नाम एक्सचेंज। ई जो हो रहा है इसका नाम एक्सचेंज। के बाद चीजों को ले जाना है, कहां से? टिश्यू से, एल्वेलाई से टिश्यू। और इतना तो हम सब जानते हैं कि उतनी देर से सुनील सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि इधर से इधर जाएगी CO2 और इधर से इधर ऑक्सीजन। कौन है? हे राजन। जब ऑक्सीजन एल्वेलाई से टिश्यू की तरफ चली तो हे राजन, उसने कहा मैं जाऊंगी ब्लड से। किससे जाऊंगी? ब्लड से।
तो ऑक्सीजन का रास्ता ब्लड के थ्रू है। किसके थ्रू? ब्लड। तो ब्लड ने कहा कि ठीक है बहन, तुम आओ, हम चलते हैं तुम्हें लेकर के। सुनो बेटा, तुम ध्यान से मुझे बोल ले दो। बोले मैं तुम्हें एल्वुलाई से उठाऊंगा, ब्लड बोलता है, और टिश्यू तक ले जाऊंगा, लेकिन ब्लड में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, तुम किस घोड़े में बैठना पसंद करोगी? आरबीसी में कि प्लाज्मा में? बह के चलोगी कि दौड़ के चलोगी? तो ब्लड में क्या है? प्लाज्मा। हाँ, और क्या? आरबीसी। आरबीसी के पास एक बड़ा बढ़िया हॉर्स है, नाम है हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो, या फिर तुम प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में चलोगी? तो उसने कहा कि डिसॉल्व फॉर्म में जाना जरा मुश्किल है, क्योंकि मेरी सॉल्युबिलिटी ज्यादा की कम, ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी? CO2। तो बोले नहीं, थोड़ा बहुत तो तुमको बेटा डिसॉल्व होके चलना पड़ेगा। तो टोटल ऑक्सीजन का 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर घुल कर चलता है किसमें? ब्लड में। प्रतीक कहीं जाना है? हाँ तो यहीं बैठो आराम से। तुम्हारा हेयर बैंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तुम्हारा बर्थडे है, सुना? अच्छा। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जुड़ी तो हीमोग्लोबिन नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं रही, दोनों ने अपना रूप खो दिया और क्या बन गए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कहती है कि मैं ब्लड से जाऊंगी, लेकिन दो तरीके से जा सकता हूं। कैसे? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, इट इज नोन एज ऑक्सी, और प्लाज्मा में घुलकर डिसॉल्व। अगर मैं 3% डिसॉल्व हूं तो 97% में किससे निकलूंगी? ऑक्सीजन। So oxygen, it get transported. So the topic is the transport of gases. और इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में दोनों गैसेस चल रही, पर दोनों के जाने का रास्ता अलग अलग है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस रट्टा मार लेते हैं। मैं पूछता हूं कौन कहां से जा रहा, तो मुंह फैला के खड़े हो गए। बताओ, एल्वुलाई से टिश्यू, किसके थ्रू? बस यही है। फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू वाया ब्लड इनटू टू वे, या तो आरबीसी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या तो डिसॉल्व। कितना %? 3%। और अगर CO2 से पूछो तो बोलो बहन तुम कैसे जाओगी? बोली मेरी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से, तो मैं डिसॉल्व फॉर्म में थोड़ा ज्यादा चलूंगी। तो मैंने कहा चलो भाई, डिसॉल्व फॉर्म में कितना %? 7%। फिर से बोलो, 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व। पर आरबीसी भी कह रही कि मैं भी तुमको ले जा सकती हूं। सो याद रखना, आरबीसी में भी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, और वो भी जाती है हीमोग्लोबिन में, CO2 चढ़ के जाएगी। यस, इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाता भी है और CO2 को लेके भी जाता है। ऑक्सीजन को लाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, CO2 को ले जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और ये परसेंटेज जरा 20 से 25% के बीच में, सही बात है तो 23% होता है एवरेज, लेकिन 20 से 25% है। और तीसरा फॉर्म जो बेटा CO2 जा रहा है, वो CO2 के फॉर्म में ना जाके बाइकार्बोनेट जा रहा। ध्यान से देखें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा, वाटर ऑफ प्लाज्मा, और वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बना रहा है, और H+ निकाल दे रहा है, और HCO3- के फॉर्म में जा रहा है। किसके फॉर्म में? S। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो CO2 जा रही है वो जा रही है 70%। बोलो कहां? 70%। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई की तरफ चली तो 3 तरीके से, और जब ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ चली तो 2 तरीके से। एक 3 तरीके और 2 तरीके ही लर्न करने वाले, और दोनों वाया ब्लड, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेडियंट, एल्वुलाई टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू, टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्वुलाई। तो लाने में भी, ले जाने में भी। लाया किसे? आज जुम्मा तो नहीं है? इसका मतलब आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो बताओ, लाया कौन? लाया किसे गया? ऑक्सीजन। ले किसे जाया गया? तो ऑक्सीजन कितने फॉर्म में? 2, 97 ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
3% डिसॉल्व, 7% डिसॉल्व, 20-25 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, 70% बाइकार्बोनेट। जुम्मा मुबारक, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। कल क्लास है, याद रखना सैटरडे की छुट्टी सारी कैंसिल, और कल क्लास है, मैं कल इसको चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा।